क्या हुआ जब एक लड़की ने एक सांप से शादी कर ली? जी हाँ, आपने सही सुना। एक लड़की जिसने सांप से शादी कर ली। और फिर जो हुआ उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। शादी के बाद उस सांप ने उसके साथ कुछ ऐसा किया कि पूरे गांव वाले हैरान रह गए। और जब सच्चाई सामने आई तो हर किसी के होश उड़ गए। बहुत समय पहले की बात है। गांव के आखिरी छोर पर कच्ची मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। घर इतना साधारण था कि दूर से देखने पर लगता ही नहीं था कि वहां कोई रहता होगा। पर उसी घर में एक बूढ़ी औरत गायत्री अपनी इकलौती बेटी सरिता के साथ जीवन बिता रही थी। गायत्री की उम्र ढल चुकी थी। उसके चेहरे की झुर्रियों में सालों की कठिनाइयां दर्ज थीं। सफेद बालों की लटें अक्सर बिखरी रहतीं और आंखों में एक अजीब सी थकान और अपनापन दोनों साथ झलकते। उसने अपने जीवन में बहुत बेटी को बड़ा करना, पर इन सब के बावजूद वह मजबूत बनी रही, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया उसकी बेटी सरिता थी। सरिता 20 साल की एक जवान, मासूम और सुंदर लड़की थी। उसका रंग गोरा था। लंबे काले बाल अक्सर चोटी में बंधे रहते और आंखें बड़ी बड़ी चमकदार थीं। चेहरे पर सादगी और भोलापन था, मगर हालात ने उसे समय से पहले समझदार बना दिया था। सरिता हमेशा मां के साथ कामों में हाथ बंटाती। गायत्री अक्सर कहती, बेटी, हम गरीब हैं, पर अगर मेहनत और ईमानदारी से जिएंगे तो भगवान हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव का माहौल भी साधारण था। चारों ओर कच्चे घर, खेत खलिहान और बीच में एक पुराना मंदिर था। गांव वाले सीधे साधे थे, मगर बहुत व्यस्त रहते। कोरी सब अपने परिवार की चिंता में डूबे रहते। इसलिए गायत्री और सरिता की गरीबी सबको मालूम होते हुए भी बहुत कम लोग मदद करते। कभी कभार कोई पड़ोसी थोड़े अनाज के दाने दे देता, कोई पुरानी चादर पकड़ा देता, मगर ज्यादातर समय माँ बेटी को अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता। गायत्री के जीवन की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का भविष्य था। वह अक्सर कहती, सरिता, तू बड़ी हो गई है, तेरा भी तो जीवन संवारना है। इस पर सरिता मुस्कुरा देती और कहती, माँ, जब तक आप हो मुझे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। मैं आपका साथ ही मेरा संसार मानती हूँ। यह सुनकर गायत्री की आंखें भर आती। लेकिन समय के साथ साथ गायत्री का शरीर कमजोर पड़ने लगा। एक दिन अचानक उसे तेज बुखार हो गया। सरिता ने सोचा साधारण थकान होगी। उसने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया, माथे पर गीली पट्टियां रखीं। कुछ ही दिनों में गायत्री इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना मुश्किल हो गया। सरिता दिन रात मां की सेवा करती, रात भर जागकर उनकी देखभाल करती। जब भी मां कराहती, सरिता का दिल कांप उठता। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरी मां को ठीक कर दो। मेरे पास तो कोई नहीं है, अगर ये भी चली गई तो मैं किसके सहारे रहूंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से भीतर आई और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, गायत्री ने सरिता का हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटी, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। अब शायद मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूं, हिम्मत रखना। और इसके कुछ ही पल बाद उनकी सांसें थम गईं। सरिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। गांव की औरतें दौड़कर आईं। उन्होंने गायत्री की चिता तैयार की। सरिता की आंखें आंसुओं से भरी रहीं। जब मां की देह चिता पर रखी गई और आग की लपटें उठीं, तो सरिता का दिल ऐसा टूटा मानो दुनिया ही खत्म हो गई हो। अब सरिता बिल्कुल अकेली रह गई थी। पिता का साया बचपन में ही छिन गया था और अब मां भी चली गई। गांव के लोग कुछ दिन तक उसके दुख में शामिल हुए, मगर फिर धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में लग गए। अब रात को जब पूरा गांव सोता, सरिता आंगन में बैठ जाती। चांदनी उसकी आंखों से बहते आंसुओं को और चमका देती। वह भगवान से कहती, हे भगवान, मैंने कौन सा पाप किया है। बचपन में ही पिता को छीन लिया, अब मां ही बची थी, वो भी चली गई। अब मैं क्या करूं, किसके सहारे जीऊं। उसकी सिसकियां सुनकर लगता मानो पूरा आकाश भी रो रहा हो। खाने पीने की समस्या अब और भी बड़ी हो गई। कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे सरिता रोज का गुजारा कर सके, मगर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन लकड़ियां काटेगी और बेचकर अपना पेट भरेगी। सुबह वह आंचल बांधकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली गई। वहां उसने पेड़ों से सूखी लकड़ियां काटी, गट्ठर बनाया
और शाम को गांव लाकर बेच दिया। थोड़े पैसे मिले जिनसे उसने अनाज खरीदा। यही उसका रोज का काम बन गया। सुबह जंगल, शाम को बाजार। दिन बीतते गए। सरिता ने अपने भीतर हिम्मत जगाई, मगर मन के भीतर अकेलापन हमेशा उसे सालता रहा। हर बार लकड़ी काटते हुए मां की याद आ जाती और उसकी आंखें भर जाती। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में चिड़ियों की आवाजें गूंज रही थीं और पत्तों से छनकर आती धूप सरिता के चेहरे पर पड़ रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक विशाल सांप पर पड़ी। सांप इतना बड़ा और भयानक था कि उसके होश उड़ गए। कुल्हाड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसने डर के मारे पीछे मुड़। घर पहुंचकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर बैठ गई। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो बाहर निकल आएगा। उसने सोचा, भगवान, अगर उस सांप ने मुझे डस लिया होता तो आज मैं जिंदा न होती। डर के मारे वह 2 दिन तक जंगल नहीं गई, मगर भूख ने उसे मजबूर कर दिया। तीसरे दिन उसने सोचा, अगर जंगल नहीं जाऊंगी तो घर कैसे चलेगा। मां तो अब है नहीं, कोई और भी नहीं है, मुझे ही हिम्मत करनी होगी। वह फिर जंगल गई। जैसे ही वह लकड़ी काटने लगी, वही सांप फिर उसके सामने आ गया। सरिता कांप उठी, मगर इस बार सांप ने कोई हरकत नहीं की। वह पास ही सरसराता रहा और सरिता को देखता रहा। सरिता ने डरते हुए लकड़ियां काटी और शाम को गट्ठर सिर पर रखकर घर लौट आई। सांप वहीं जंगल में रह गया। अब यह रोज का सिलसिला हो गया। सरिता जंगल जाती और सांप उसके साथ हो लेता। धीरे धीरे उसका डर कान नहीं पहुंचाएगा। समय के साथ सरिता और उस सांप के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। सरिता कभी कभी घर से मिट्टी के कटोरे में दूध लेकर जाती और सांप के सामने रख देती। सांप गहरी आंखों से उसे देखता और धीरे धीरे दूध पी लेता। समय बीतने लगा। सरिता को अब जंगल में अकेलापन नहीं लगता था। वह लकड़ियां काटती और कभी कभी सांप से बातें भी करने लगती। भले ही उसे जवाब न मिलता, मगर उसे लगता कि सांप उसकी बात समझता है। फिर एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में सन्नाटा था। पत्ते भी स्थिर थे। सरिता पेड़ के नीचे बैठी आराम कर रही थी। तभी अचानक उसने एक अजीब आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा। वहां कोई इंसान नहीं था। फिर उसे लगा कि आवाज सांप की ओर से आ रही है। सांप ने इंसानी स्वर में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है। सरिता के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम इंसानी भाषा में कैसे बोल रहे हो। ये तो संभव ही नहीं। सांप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, डरो मत, मैं तुम्हें अपना राज बताता हूं। सरिता के मन में भय से अधिक अब कौतूहल जाग चुका था। उसने धीरे से कहा, कौन हो तुम और तुम मुझसे क्यों बात कर रहे हो। सांप ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूं। मैं एक राज्य का राजकुमार हूं। मेरे पिता का नाम राजा विक्रमादित्य था। उनका राज्य बहुत विशाल था। दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। जब मैं 5 साल का था तभी मेरी मां का देहांत हो गया। तब से मैं और मेरे पिता अकेले रह गए। पिता प्रजा और राज्य के कामों में इतने व्यस्त रहते थे कि मेरे पास समय नहीं निकाल पाते थे। मैं उनसे कहता, आप मेरे पास रहिए। जब से मां गई है तब से मुझे इस महल में अच्छा नहीं लगता। लेकिन पिता हमेशा कहते, बेटा, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूं, पर एक राजा का कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखना ही मेरा धर्म है। यह कहते हुए सांप कुछ देर के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में बीते वर्षों का दर्द झलक रहा था। सरिता चुपचाप बैठी उसकी ओर देखती रही। हवा थम सी गई थी। पत्तों की सरसराहट भी रुक गई थी, मानो पूरा जंगल उस क्षण की गवाही दे रहा हो। थोड़ी देर बाद सांप ने गहरी सांस लेकर फिर कहना शुरू किया, मेरे पिता राजकाज में इतने व्यस्त रहते कि उनका सारा समय प्रजा को ही समर्पित होता। मुझे अकेलापन सताता, पर मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब पिता ने दूसरी शादी की तो मेरा जीवन पूरी तरह बदल गया। मेरी सौतेली मां, जिसका नाम रानी माधवी था, महल में आते ही अपना असली रूप दिखाने लगी। बाहर से वह मीठा व्यवहार करती, मंडी और क्रूर थी। शुरू में उसने मेरी ओर ध्यान ही नहीं दिया, मगर जैसे ही उसका बेटा हुआ, मेरा सौतेला भाई, उसका पूरा प्रेम और दुलार उसी पर केंद्रित हो गया। मेरे लिए उसके मन में सिर्फ घृणा बची थी। वह बार बार पिता के सामने मेरी बुराई करती, कहती कि मैं जिद्दी हूं
मैं पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, मैं राजकाज सीखने योग्य नहीं हूँ। पिता कभी उस पर विश्वास नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे उनकी सोच पर भी असर पड़ने लगा। समय बीतता गया। मैं 10 साल का हो गया और मेरा सौतेला भाई 5 साल का। वह हमेशा मेरे साथ खेलना चाहता था, मगर उसकी माँ बीच में आकर उसे रोक देती, कहती, राज्य का भावी वारिस तुम हो, तुम बड़े राजकुमार के पीछे क्यों भागते हो। उसके इन शब्दों ने मेरे मन को चोट पहुंचाई। मैं सोचता, मैं तो राजा का बड़ा बेटा हूं, फिर भी मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। और अब जब पिता भी सौतेली माँ के बहकावे में आ गए हैं, तो मेरा भविष्य क्या होगा। धीरे धीरे समय बीता और मैं युवावस्था में पहुंचा। पिता ने सोचा कि अब मुझे राजकाज संभालने की शिक्षा दी जानी चाहिए। राजसभा में उन्होंने घोषणा की, मेरे बड़े पुत्र अर्जुन को मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूं। अब से वही राज्य का युवराज होगा। इतना कहते हुए सांप, जो असल में राजकुमार अर्जुन था, थोड़ी देर के लिए रुका। उसकी आंखों में चमक भी थी और पीड़ा भी। उसने आगे कहा, पिता के इस निर्णय से पूरी सभा में तालियां गूंज उठीं। मंत्री और प्रजा खुश हो गई, लेकिन मेरी सौतेली मां के मन में ईर्ष्या की आग जल उठी। वह सोचने लगी कि अब तो सारा राजपाट अर्जुन को मिलने वाला है, उसके अपने बेटे को कुछ नहीं मिलेगा। इसी जलन ने उसके मन में षड्यंत्र की आग भड़का दी। कुछ ही दिनों बाद वह महल से चोरी छिपे एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक का नाम था काल भैरव। वह काले जादू और मंत्र तंत्र बातें सुनी और बोला, यदि तुम चाहो तो मैं अर्जुन को ऐसा श्राप दे दूंगा कि वह कभी इंसानों के बीच रह ही न सके। वह महल से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। रानी ने खुशी खुशी उसे सोने के आभूषण और मोती दिए और बोली, बस मुझे इतना चाहिए कि अर्जुन गायब हो जाए और मेरे बेटे को ही गद्दी मिले। तांत्रिक ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से एक मंत्रबद्ध धागा तैयार किया। उसने रानी से कहा, यह धागा जैसे ही अर्जुन के हाथ पर बांध दोगी, उसका रूप सांप में बदल जाएगा और वह महल से बाहर निकाल दिया जाएगा। एक दिन पिता किसी राज्य दौरे पर गए हुए थे। रानी मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बेटा अर्जुन, यह धागा ले लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं उसकी मीठी बातों में आ गया। जैसे ही उसने वह धागा मेरे हाथ पर बांधा, अचानक मेरे पूरे शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। देखते ही देखते मेरा टांगें गायब हो गईं, हाथ सिकुड़कर चिपट गए, मेरी जीभ दोमुही हो गई और पूरा शरीर फनधारी सांप में बदल गया। मैं चिल्लाया, चीखा, बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज कोई इंसान सुन ही नहीं पा रहा था। महल के पहरेदार मुझे देखकर लाठियां उठाकर दौड़े और बोले, यह तो खतरनाक नाग है, इसे महल से बाहर निकालो। वे मुझे मारने लगे और मुझे मजबूरन महल से दूर भागना पड़ा। तब से मैं इस जंगल में भटक रहा हूं। यह सब सुनकर सरिता की आंखें भर आईं। उसने सोचा, बेचारा, इसकी जिंदगी भी मेरी तरह दुखों से भरी है। मां से वंचित और फिर सौतेली मां के षड्यंत्र का शिकार। अर्जुन ने आगे कहा, लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मैं जंगल में भटक रहा था, तभी मुझे एक साधु मिले। वे बहुत तेजस्वी और सिद्ध महापुरुष लग रहे थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और बोले, बेटा अर्जुन, तुम्हारे जादुई बंधन है। यह धागा जब तक तुम्हारे हाथ में है, तब तक तुम नाग रूप में ही रहोगे। इस बंधन से मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई ऐसी कन्या जिसके मन में जरा भी पाप न हो, सच्चे मन से तुम्हारे हाथ से यह धागा उतार दे। साधु की बातें सुनकर मेरे भीतर आशा की किरण जगी। तब से मैं किसी ऐसी कन्या की प्रतीक्षा कर रहा था, और जब से तुमसे मिला हूं, मुझे लगता है कि शायद वही पवित्र आत्मा तुम हो। सरिता स्तब्ध रह गई। उसने धीरे से अर्जुन के हाथ की ओर देखा। सचमुच वहां एक पुराना काला सा धागा बंधा हुआ था, जो अब भी चमक रहा था। सरिता के मन में द्वंद्व था। वह सोच रही थी, क्या सचमुच यह राजकुमार है? क्या यह सब सच है, या मेरे साथ कोई छल हो रहा है? लेकिन इसकी आंखों में छल नहीं, पीड़ा दिख रही है। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर सरिता ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा है, मगर भगवान पर भरोसा है। इतना सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, यदि तुम्हारे मन में जरा भी संदेह है तो मत करना। यह तभी संभव है जब तुम्हारा मन निर्मल हो। सरिता ने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने वह धागा पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, अचानक आकाश में बिजली कड़कने लगी, हवाएं तेज चलने लगीं,
मानो पूरी प्रकृति उस क्षण की साक्षी बन गई हो। सरिता ने पूरे विश्वास के साथ वह धागा तोड़ दिया। जैसे ही धागा टूटा, अर्जुन का शरीर चमकने लगा। सांप का रूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और उसकी जगह एक लंबा, सुगठित, आकर्षक युवक खड़ा था। वह सुनहरे वस्त्रों में सजा था, उसकी आंखों में तेज था और चेहरा दिव्य आभा से चमक रहा था। सरिता हैरान रह गई। उसने अपने जीवन में इतना सुंदर और तेजस्वी चेहरा कभी नहीं देखा था। अर्जुन हाथ जोड़, आपने मुझे नया जीवन दिया है, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। सरिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर दिल में अनगिनत सवाल। अर्जुन बोला, अब मैं तुम्हें अपने पिता राजा विक्रमादित्य के पास ले चलूंगा, उन्हें सब कुछ बताऊंगा, और तुम्हारे कारण ही मैं अपने असली रूप में लौटा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों जंगल से निकलकर महल की ओर बढ़ने लगे। महल के द्वार पर पहुंचते ही सैनिक स्तब्ध रह गए। उन्होंने राजकुमार को पहचान लिया और दौड़ते हुए अंदर समाचार देने गए। थोड़ी ही देर में महल में हलचल मच गई। राजसभा में बैठे राजा विक्रमादित्य को जैसे ही सूचना मिली, वे उठकर बाहर आ गए। जैसे ही उनकी नजर अर्जुन पर पड़ी, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वे दौड़कर अपने बेटे से लिपट गए और बोले, बेटा, कहां चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, मगर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे बिना यह महल सूना लग रहा था। अर्जुन ने पिता को बताया कैसे सौतेली मां ने षड्यंत्र करके उसे नाग बना दिया था, कैसे वर्षों तक वह जंगल में भटकता रहा और कैसे सरिता ने उसे मुक्त किया। राजा विक्रमादित्य ने यह सब सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रानी माधवी और उसके बेटे को बुलाया जाए। राजसभा में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें महल के द्वार पर टिकी थीं, जहां से सैनिक रानी माधवी और उसके बेटे को पकड़कर लाए। रानी के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर बनावटी गर्व बनाए रखा। उसका बेटा कुछ नहीं समझ पा रहा था, मासूमियत से इधर उधर देख रहा था। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से उठकर गुस्से में गरजे, रानी माधवी, तुम्हें यह राज्य और यह महल मैंने सम्मान देकर सौंपा था। तुम्हें अपने बेटे के साथ सुख सुविधाएं दी थीं, मगर तुमने मेरे ही बेटे के साथ षड्यंत्र किया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सभा में उपस्थित सभी मंत्री, सेनापति और दरबारी हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रानी ने ऐसा विश्वासघात किया होगा। रानी ने अपनी बात संभालते हुए कहा, महाराज, यह सब झूठ है। राजकुमार अर्जुन मुझे बदनाम करने के लिए कहानी गढ़ रहा है। मैं कैसे अपने ही पुत्र समान अर्जुन को नुकसान पहुंचा सकती हूं? यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने हाथ पर बंधे हुए उस जादुई धागे का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाया और कहा, पिताश्री, यह वही धागा है जिसे तांत्रिक काल भैरव ने मंत्रबद्ध करके रानी माधवी को दिया था। इसी धागे ने मुझे वर्षों तक नाग रूप में कैद रखा। अगर यह झूठ है तो फिर यह धागा यहां कैसे आया? और अगर सरिता मुझे मुक्त न करती तो आज भी मैं जंगल में भटक रहा होता। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो, दंड है। सैनिकों ने तुरंत दोनों को पकड़कर ले जाया। रानी माधवी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उसकी चालाकी और षड्यंत्र सबके सामने उजागर हो चुके थे। राजसभा में अब सन्नाटा गहराने के बाद खुशी का माहौल बनने लगा। प्रजा और दरबारी सब अर्जुन को देखकर प्रसन्न थे। कई लोग आपस में कहने लगे, हमारा असली युवराज लौट आया है। अब राज्य को एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा मिलेगा। राजा विक्रमादित्य ने आगे बढ़कर अर्जुन का हाथ थामा और उसे राज सिंहासन पर बिठाकर बोले, आज से मेरा पुत्र अर्जुन इस राज्य का युवराज होगा। उसकी बहादुरी, सच्चाई और संघर्ष ने साबित कर दिया है कि वह गद्दी के योग्य है। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। उसके बाद राजा ने सरिता की ओर देखा, बेटी, तुम कौन हो? किस वंश से हो? तुम्हारा रूप तो साधारण है, लेकिन तुम्हारे हृदय की पवित्रता ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? सरिता ने नम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं कोई विशेष नहीं हूं। मैं एक साधारण गांव की लड़की हूं। मेरी मां का देहांत हो चुका है और अब मैं अकेली हूं। मैंने जो कुछ भी किया वह किसी पुरस्कार या सम्मान के लिए नहीं किया। मैंने तो बस इंसानियत निभाई है। राजा उसकी विनम्रता देखकर भावुक हो गए।
उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन इस कन्या की बदौलत है। मुझे लगता है कि इसका तुम्हारे साथ जीवन भर का रिश्ता होना चाहिए। अर्जुन ने बिना देर किए कहा, पिताश्री, यही मेरी भी इच्छा है। जब मैं जंगल में था तब सरिता ही मेरी आशा बनी, उसका विश्वास ही मेरी शक्ति बना। यदि वह साथ न होती तो शायद मैं आज यहां न होता। मैं इसी कन्या को अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूं। राजसभा एक बार फिर तालियों और जयकारों से गूंज उठी। सभी ने इज्जत किया। कुछ ही दिनों बाद महल में भव्य विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे राज्य को सजाया गया। महलों की दीवारें फूलों और रंगीन झंडियों से सजीं। बाजे गाजे बजने लगे। दूर दूर से राजघराने और आम प्रजा विवाह में शामिल होने आई। विवाह के दिन सरिता दुल्हन के रूप में बेहद सुंदर लग रही थी। राजसी आभूषण और लाल जोड़े में वह किसी देवी की तरह चमक रही थी। अर्जुन राजसी परिधान में अत्यंत आकर्षक लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और मंत्रों के बीच 7 फेरे लिए। जब अग्नि के चारों ओर वे 7 कदम बढ़ा रहे थे, अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया, मैं कभी भी सरिता को अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। जैसे उसने मेरे जीवन को संवार दिया, वैसे ही मैं उसके जीवन को हर सुख से भर दूंगा। सरिता के मन में भी यही संकल्प था। मैं अर्जुन के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहूंगी। सुख दुख हर उतव में उसका साथ दूंगी। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। लोग कहने लगे, यह विवाह सिर्फ 2 आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की विजय है। समय बीतने के साथ अर्जुन ने राज्य का कार्यभार संभाल लिया। उसने न्याय और समानता की ऐसी मिसालें दीं कि प्रजा उसे भगवान का रूप मानने लगी। सरिता ने राजमहल में रानी के रूप में प्रवेश किया, मगर उसने अपनी सादगी कभी नहीं छोड़ी। वह गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती और हर किसी के दुख दर्द में साथ खड़ी रहती। उनकी कहानी पूरे राज्य और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहा करते, सांप बनकर भी जिसने अपने धैर्य और सच्चाई से जीवन जिया, वही असली राजा है। और जिसने अपने निस्वार्थ प्रेम से राजकुमार को मानव रूप दिलाया। उस जमाने में लोग ये कहते थे कि जब सांप 100 साल का हो जाता है तो उसके पास खुद को इंसानी रूप में बदलने की शक्ति आ जाती है और वो वापस में बातें भी कर सकते हैं। जब दोनों सांप पुराने महल से उस बारात के पीछे आए, उस वक्त वे शीशम के दरख्त के ऊपर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नाग ने नागिन से कहा, क्या तुमने देखी यह बारात? उसने कहा कि हाँ, मैंने देखी। नाग कहने लगा कि यह बारात नकली है। तब नागिन कहती है, कैसे एक दूल्हा नकली हो सकता है? तब नाग दुखी होते हुए बोला, इस पालकी में जो दूल्हा है वो नकली है और वह एक बुत है, और सुबह होते ही यह बुढ़िया रोना पीटना शुरू कर देगी और लोगों से कहेगी कि उस दूल्हे को किसी ने देख लिया है जिससे वह एक बुत बन गया है, और इस तमाम मकरूह फरेब के पीछे उसके भाई जादूगर का हाथ है। फिर इस सारे खेल से उनको निजात मिल जाएगी और वह जमींदार इसको हकीकत समझेगा। फिर उस जमींदार को बहुत बड़ा सदमा लगेगा और उसकी जान चली जाएगी। तब आश्चर्य से नागिन कहने लगी, क्या उस जमींदार ने अपने बेटे को नहीं देखा? तब दुखी होकर नाग कहने लगा, यही तो इन सब की मक्कारी है। जमींदार को इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसके हाथों कोई बेटा पैदा ही नहीं हुआ, कोई औलाद उसकी है ही नहीं। फिर उस नागिन को भी उस जमींदार पर बहुत तरस आया। फिर वो कहने लगी, क्या इन मक्कारियों को रोका नहीं जा सकता? उस जमींदार की जान तो मुफ्त में ही चली जाएगी। तब नाग थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, इस आदमी की जान बच सकती है अगर मैं 14 साल का लड़का बनकर इस पालकी में बैठ जाऊं और दूल्हा बनकर शादी में जाऊं। तब नागिन कहने लगी, बुढ़िया जब तुम्हें देखेगी तो वह कैसे मानेगी? तब नाग कहने लगा, बुढ़िया तो पहले ही बहुत सारी मक्कारी फैला चुकी है। जब वह एक जिंदा लड़के को देखेगी तो हैरान हो जाएगी। अगर वह कहेगी कि तुम कौन हो तो मैं कह दूंगा, अगर तुम सच्ची हो तो असल वाले सलमान को पैदा करो, बताओ कि वह कहाँ है। तब नागिन कहने लगी, वह सब ठीक है, मगर तुम उसके बाद क्या करोगे? तब नाग कहने लगा, मैं दूल्हा बनकर उस आदमी की बहू को बहा ले जाऊंगा, फिर किसी भी तरीके से 1 हफ्ते के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नागिन को इस आदमी से हमदर्दी तो हो गई, मगर वह कहने लगी, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पर जाने दूंगी, तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे पास वापस आना होगा। तब नाग ने कहा, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। फिर उस नाग ने अपना चेहरा बदला और वह एक 14 साल का खूबसूरत लड़का बनकर पालकी में बैठ गया। उस बुत को झाड़ियों में फेंक दिया गया। बुढ़िया सुबह होते ही अपने हुजरे से निकलकर अपनी मक्कारी का अंजाम देने वाली थी। उसने जैसे पालकी का पर्दा उठाया तो सामने बुत की जगह एक जिंदा और खूबसूरत लड़का नजर आया। उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गई और कहने लगी, तुम कौन हो? तब नाग मुस्कुराकर कहने लगा,
क्या तुम नहीं जानती? मैं इस बारात का दूल्हा हूँ। तुम्हें इससे क्या गरज कि तुम बगैर दूल्हा के बारात लेकर जा रही थी? अब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें एक जिंदा सही सलामत दूल्हा मिल गया। फिर कुछ सोचने के बाद बुढ़िया कहने लगी, चलो मेरी बात बनी रहेगी, इसी को दूल्हा बने रहने देती हूँ। फिर बारात उस गरीब हाफिजे कुरान लड़की के दरवाजे पर पहुंची। पहले दिन बारात को मेहमान बनाया गया। दूसरा गया उस बेवा औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी बेटी को कुछ कपड़े और तोहफे दिए। इसी शानो शौकत के साथ बारात वापस चली गई। इन 14 सालों में उस जमींदार ने कैसे दिन गुजारे थे यह सिर्फ वही जानता था। इस 14 साल के इंतजार में आज का दिन उसके लिए बहुत ही खुशी का दिन था। वह बहुत बेसब्री से बारात का इंतजार कर रहा था। जब बारात महल के दरवाजे पर पहुंची तो जमींदार ने दौड़कर पालकी का पर्दा उठाया और अपने बेटे को गले से लगा लिया। उसका माथा चूमा, फिर उसके चेहरे को काफी देर तक देखता रहा। उसका दिल खुशी से उछल रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने से दूर न करे। फिर जमींदार अपने बेटे और बहू को खुशी से स्वागत करते हुए महल के अंदर ले गया और फिर उसने घोषणा की सारे राज्य में जश्न मनाया जाए। तब पूरे राज्य के लोगों ने खूब जमकर जश्न मनाया और उसके बेटे के लिए दुआ भी की। जमींदार ने अपने बेटे और बहू के लिए हर वो नेमत पेश की जिससे उनकी जिंदगी खुशियों से भर जाए। उसने अपने महल को इस कदर सजवाया कि देखने वाला था। जमींदार ने अपनी बहू और बेटे के लिए बहुत सारे नौकर और कनीजें मुकर्रर कर दी जिससे उनको कोई परेशानी न हो। धीरे धीरे कुछ समय बीते। जब नाग ने इंसानों की दुनिया में यह ऐशो आराम देखा तो अपनी पहली जिंदगी को भूल बैठा था कि वो किसी नागिन का पति है। जब भी उसे अपनी नागिन का ख्याल आता तो फिर यह सोचकर भुला देता कि वह किसी न किसी तरीके से अपने दिन गुजार ही लेगी। उधर दूसरी तरफ नागिन अपने नाग का इंतजार करते करते थक गई। उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर उसने इरादा किया कि अब वह खुद अपने नाग की तलाश में जाएगी और उसे उसका वादा याद दिलाएगी। उसने अपने कुनबे के तमाम नाग और नागिनों को जमा किया और उनकी महफिल में अपने दिल का हाल सुनाया। उसने अपने कुनबे से इजाजत मांगी कि वह इंसानों की दुनिया में जाकर अपने नाग को तलाश करेगी। कुनबे के सभी नाग नागिन उसकी जुदाई से उदास हो गए, लेकिन उसकी मोहब्बत और इरादे को देखकर उन्होंने उसे इजाजत दे दी। नागिन अपने कुनबे से रुखसत लेकर एक अजनबी दुनिया की ओर निकल पड़ी। नागिन ने जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार किया। उसने हर जगह अपने नाग को तलाश किया, लेकिन उसे कहीं भी उसका सुराग न मिला। उसकी उम्मीदें कभी टूटती, कभी जुड़ती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन वह एक आलीशान महल तक पहुंची। दिन भर वह महल के बाग में छुपी रही। उसकी आंखें महल के हर कोने को टटोल रही थीं। शायद कहीं उसे अपने नाग की झलक मिल जाए। जैसे ही रात हुई, नागिन ने हिम्मत जुटाई और महल के दरवाजे की तरफ बढ़ी। लेकिन अफसोस, महल में दाखिल होने के सभी रास्ते बंद थे। कोई सुराग नजर नहीं आ रही थी जिससे वह अंदर जा सके। मायूसी और थकान के बावजूद उसने उम्मीद का दामन न छोड़ा और मजबूर होकर बाग में ही एक झाड़ी के पीछे छुप गई। सुबह होते ही महल का एक दरवाजा खुला। नागिन ने मौका देखा और फौरन अंदर दाखिल हो गई, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ न दिया। एक आदमी ने उसे देख लिया और चीखते हुए शोर मचाने लगा, सांप, सांप! उसकी आवाज सुनते ही महल के कई सैनिक वहां दौड़ पड़े। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। नागिन को घेर लिया गया। खुद सा आ गया। उसने अपने बचाव में 2 सैनिकों को दस लिया, लेकिन अकेले इतने सारे लोगों का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आखिरकार बेचारी नागिन को काबू में कर लिया गया और तभी एक सैनिक ने उसके मुंह को कुचल दिया। इसी दौरान सलमान अपने कमरे से बाहर निकला और शोर शराबा सुनकर उसने गुस्से से पूछा, क्या तमाशा लगा रखा है? तब एक सैनिक ने हाथ जोड़कर बताया, छोटे सरकार, एक सांप बाग से निकलकर महल में दाखिल हो गया था। उसने 2 सैनिकों को दस लिया जिससे उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी सैनिकों ने मिलकर उसका मुंह कुचल कर मार दिया है। सैनिक की यह बातें सुनकर सलमान दौड़कर उस मरी हुई नागिन के पास पहुंचा। उसे देखते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए, क्योंकि उसको याद आया कि वह अपने पहली पत्नी नागिन के साथ बेवफाई करके छोड़कर चला आया था और अब उसकी मोहब्बत और वफा के जज्बे का यह अंजाम देखकर वह बहुत दुखी हुआ। बहुत देर तक वह नागिन की लाश के पास बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। तभी उसकी इंसानी बीवी और बाप ने उसकी इस हालत की वजह पूछी, लेकिन सलमान ने उन्हें कुछ न बताया। अब सलमान अपने दिल में उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास जा पहुंचा जिनसे उसने पहले भी कई बार मशवरा लिया था। बुजुर्ग के सामने पहुंचते ही सलमान ने अपनी असली शक्ल इख्तियार कर ली और फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा, हे अल्लाह के नेक बंदे, मेरी नाग पत्नी को राजा के लोगों ने जान से मार दिया। जैसा कि आप जानते हैं, अगर नाग और नागिन में से एक को मार दिया जाए तो दूसरा उसका बदला जरूर लेता है। अगर मैं इन इंसानों से अपनी नागिन की मौत का बदला लूंगा तो मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर सबको पता चल जाएगा कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि एक सांप हूँ। तब अल्लाह वाले बुजुर्ग ने गहरी नजरों से सलमान को देखा और नरम लहजे में बोले, बेटा,
मैं जानता हूँ कि तुम इंसानी मखलूक नहीं हो और यह भी जानता हूँ कि उस जमींदार की कोई औलाद नहीं थी। तुम्हें इस हकीकत को ज्यादा देर तक छुपाकर नहीं रखना चाहिए। एक दिन तुम्हें अपनी हाफिज-ए-कुरान बीवी को सच बताना ही होगा। जो इस दुनिया से चला जाता है वह किसी का सगा नहीं रहता, चाहे वह अपनी औलाद ही क्यों न हो। अब जो गुजर गया उसके गम में मत डूबो। अगर तुम अपनी सांप वाली जिंदगी में वापस चले गए तो तुम तड़प कर मर जाएगी, और जिस दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी उस दिन तुम्हें सांपों की दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कहना होगा। और फिर वह बुजुर्ग कहने लगे, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लंबी जिंदगी के लिए बहुत दुआएं करती है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी इस नई जिंदगी को अपनाओ और इसी में खुश रहने की कोशिश करो। तब वह नाग अपने दिल को तसल्ली दी और उनको प्रणाम किया और अपने महल में वापस लौट आया। लेकिन वो उठते, बैठते और सोते समय भी बहुत बेचैन रहने लगा। उसे यह ख्याल सताने लगा कि अगर उसके कुनबे वालों को उसकी नागिन बीवी की मौत की खबर मिली तो वे उसकी नई बीवी के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यकीन हो जाएगा कि यह इंसानी बीवी ही उसकी नागिन का कातिल है। वह सोचने लगा कि वे एक न एक दिन बदला जरूर लेंगे। इस ख्याल से उसका दिल परेशान रहता। कई दिन की सोच विचार के बाद उसने अपनी बीवी के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें कुछ नसीहतें देता हूँ जिनका हमेशा ख्याल रखना। तब उसकी पत्नी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आप बताइए, मैं आपकी हर बात पर अमल करूंगी। तब नाग ने कहा, कांच की चूड़ियां मत पहनना, मटर की फलियां मत खाना। ग्वालन से और बीत गए। फिर एक रोज उसके महल में एक मालन फूलों के गजरे और मटर की फलियां बेचने आई। उसने अपनी चीजों की इतनी तारीफ की कि राजकुमारी का दिल उन पर आ गया, मगर उसने खुद को फिर रोका और कहा, फूलों के गजरे पहनना और मटर की फलियां खाना हमारे खानदान की रीत नहीं है। तब मालन ने हैरानी से कहा, अगर ऐसा है तो अपने पति से उनकी जात जरूर पूछना। फिर रात को जब उसका पति राज्य से घूमकर अपने शयन कक्ष में आया तब राजकुमारी ने फिर अपने नाग पति से उसकी जात के बारे में पूछा। लेकिन नाग पति ने फिर वही जवाब दिया, मेरी जात मत पूछो राजकुमारी, वरना तुम बहुत पछताओगी। फिर एक हफ्ते के बाद एक ग्वालन आई और अपने दूध की खूब तारीफ करने लगी, मगर राजकुमारी ने उसे भी यही कहकर लौटा दिया कि दूध पीना उनकी रीत नहीं है। ग्वालन ने भी जाते जाते वही सवाल किया, रानी साहिबा, अपने पति की जात जरूर पूछिए। तब ये सुनने के बाद राजकुमारी गुस्से में अपने कमरे में आ गई और बैठकर सोचने लगी कि आखिर चूड़ी बेचने वाली ने भी यही कहा और मालन ने भी, और आज ये ग्वालन ने भी मुझसे पूछने को कहा और मैंने अपने पति से पूछा भी, हवाला दे दिया। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और इन लोगों ने मुझे ये पूछने को क्यों कहा? अब राजकुमारी का मन में हजारों सवालों ने जन्म ले लिया। तब उसने सोचा, इसका क्या राज है? उसने प्रण किया, आज तो वो अपनी पति की जात पूछ कर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। अब राजकुमारी पूरे दिन हैरान परेशान अपने कमरे में बिना खाए पिए बैठी रही। जब रात का वक्त हुआ तो राजकुमार घुड़सवारी करके अपने महल में आया। इधर राजकुमारी इंतजार में अपने बिस्तर पर बैठी ही थी। राजकुमार के आते ही राजकुमारी ने फिर से कहा, आज तो आपको मुझे अपनी जात बताना ही पड़ेगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। तब नागपति ने परेशान होकर कहा, अगर तुम्हारी यही जिद है तो सुबह मेरे साथ पुराने महल चलना, जो आबादी से बहुत दूर है। वहाँ मैं तुम्हें अपनी जात अवश्य बता दूंगा। राजकुमारी ने किसी तरह रात गुजारी। सुबह होते ही दोनों पुराने और वीरान महल की ओर चल पड़े। चलते चलते वो उस पुराने महल तक पहुँचे। वहाँ पर हर तरफ सन्नाटा था। तब नागपति ने अपनी पत्नी से आखिरी बार कहा, मैं तुमसे एक बार फिर कहता हूँ रानी, मेरा बहुत पछताओगी। लेकिन राजकुमारी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार नाग उसे एक बहुत पुराने घने दरख्त के पास ले गया, जहां दरख्त की जड़ों के पास कई छोटे बड़े सुराख थे। नागपति ने उन सुराखों के पास खड़ा होकर आखिरी बार कहा, रानी, मेरी जात मत पूछो, मैं फिर कहता हूँ, तुम बहुत पछताओगी। मगर राजकुमारी ने कहा, अब तो मैं पूछ कर ही रहूंगी, आखिर तुम्हारी जात क्या है? नागपति मजबूर हो गया। अचानक वह इंसान से सांप बन गया और रेंगने लगा। उसकी पत्नी का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो घबरा गई, मगर फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दिल में यह ख्याल आया कि कुछ भी हो, ये मेरा पति है और मुझे इसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसने अपने रेंगते हुए नागपति को पकड़ने की कोशिश की, मगर नाग ने जल्दी से एक सुराख में अपना मुंह डाला और वहीं अंदर गायब हो गया। जब उसको कहीं भी नाग दिखाई ना दिया तो उसके पत्नी के पांव जमीन पर टिक रही थी और दिल ही दिल में अपनी जिद की वजह से पछता रही थी, और अब उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपने नागपति की तलाश में वह बेसुध अनजानी रास्ते पर चली जा रही थी। वो निराशा से चलते हुए वो मन में जिद किया कि वो अपने नागपति को ढूंढ कर ही रहेगी। तभी चलते चलते उसे एक घर दिखाई दिया। वह बिना किसी देरी के उस घर में दाखिल हो गई। ये घर बड़ा तो नहीं था, मगर अजीब सा सुकून उसमें महसूस हो रहा था। जल्द ही वह घर के दूसरी तरफ पहुंच गई, जहां हल्की हल्की नीली नीली रोशनी बिखरी हुई थी। उस राजकुमारी का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर फिर भी उसने हिम्मत न हारी।
कुछ देर के लिए वह रुकी, गहरी सांस ली और फिर नाग की तलाश में आगे बढ़ चली। उसका दिल बार बार घबराहट और खौफ से भर जाता। ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था कि अगर उसे उसका शौहर न मिला तो वह क्या करेगी। बार बार उसे याद आ रहा था कि जब उसका शौहर कह रहा था कि मेरी जात मत पूछो, पछताओगी, उसने क्यों न उसकी बात मानी। अब वह पछता रही थी, मगर पछतावे से क्या फायदा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चलते चलते वह एक कुएं पर पहुंची। कुएं के किनारे कुछ लड़कियां बैठी थीं जो बार बार पानी भरने आ रही थीं। वे सब बला की खूबसूरत थीं, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रहस्यमयी चमक थी। उनकी आवाजें मीठी और सुरीली थीं, लेकिन उनमें से किसी के भी हाथों में चूड़ियां नहीं थीं। नाग कान में कोई जेवर नहीं था। वे आपस में धीरे धीरे बातें करतीं और कभी कभी उस राजकुमारी को एक नजर देखतीं, फिर वापस अपने काम में लग जाती। आखिरकार राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर उन लड़कियों में से एक से पूछा, तुम इतना सारा पानी कहाँ ले जा रही हो? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हमारे मामू इंसान बनकर इंसानों में रहने चले गए थे। अब बहुत दिनों के बाद जब वह वापस आए हैं तो उनके जिस्म से इंसानों की बू आ रही है, इसलिए हम सब मिलकर उन्हें खूब मलमल कर नहला रहे हैं। यह सुनते ही राजकुमारी यकीन हो गया कि वही मामू उसका पति है। उसने लड़कियों की नजर से बचकर अपनी उंगली से एक अंगूठी उतारी और चुपके से लड़की के पानी के मटके में डाल दी। जब लड़कियां पानी लेकर अपने मामू के पास पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका मामू एक बड़े से पत्थर पर लेटा हुआ है। इंसानी गंध मिटाने के लिए एक सांप लड़का उस पर इत्र छिड़क रहा था। कुछ लड़के हथेलियों से उसका बदन मल रहे थे और पानी ले जाने वाली लड़कियां बारी बारी से उस पर पानी डाल रही थी। जब नाग की भांजी ने अपने मटके का पानी उसके जिस्म पर डाला तो अचानक उसकी अंगूठी पत्थर के सामने गिर पड़ी। नाग की नजर जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ी, वह तुरंत उसे पहचान गया। यह तो उसकी बीवी की अंगूठी है। उसने अपनी भांजी से पूछा कि यह तुम्हारे मटके में अंगूठी कहाँ से आ गई? उसने हैरानी से अंगूठी को देखते हुए कहा कि मुझे तो कोई खबर नहीं, मेरे मटके में यह अंगूठी कहाँ से आई? सब लड़कियां एक जुबान होकर कहने लगीं कि हाँ, कुएं के पास एक औरत बैठी हुई थी। वह बहुत ही थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और आंखों में आंसू टपक रहे थे। ये सुनकर नाग का दिल भर आया। वह सोचने लगी, तलाश में यहाँ तक आ पहुंची है, उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। फिर उसके दिल ने उसे झकझोरा कि उसकी पत्नी को तो उसकी हकीकत मालूम हो ही गई है, लेकिन फिर भी वह उसकी तलाश में है। शायद वह पतिव्रता पत्नी है, इसलिए वफादार और पाक दिल लड़की है, और एक तू है जो उसे छोड़कर यहाँ चला आया है। ओ बेमुरव्वत, उठ और उसके टूटे हुए दिल को तसल्ली दे। वह पत्थर से उठा और तेजी से दौड़ता हुआ कुएं पर पहुंचा। उसने देखा कि सामने कुएं के पास उसकी पत्नी बैठी हुई थी, जैसे किसी ख्याल में डूबी हुई थी। उसका मुरझाया हुआ चेहरा देखकर नाग का दिल उसके काबू में ना रहा। उसने फौरन अपनी काया पलटी और इंसान बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो उसकी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों में मोटे मोटे आंसू भर आए। वह टकटकी बांधकर उसकी सूरत देखने लगी। नाग उसकी यह हालत देखकर बोला, रानी, मेरा ख्याल था कि तुम बहुत जिद्दी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ चला आया था, लेकिन अब तुम्हारा सब्र और मोहब्बत देख ली, समझ गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी शिद्दत से मोहब्बत है। उसकी पत्नी उस नजरों से उसे देखती रही। उसके होठों में हल्की सी हरकत हुई, मगर जबान से कोई बात न निकली। आखिर नाग ने आगे बढ़कर उसके कांधे थाम लिए। उसने नरमी से कहा, उठो मेरी प्यारी राजकुमारी, मेरे साथ मेरे कुनबे में चलो, उन्हें तुम्हारा हाल सुनाऊंगा। मुमकिन है उन्हें तुम पर तरस आ जाए और मुझे तुम्हारे साथ रहने की इजाजत दे दे। इस बात पर उस राजकुमारी के सूखे होठों पर मुस्कुराहट की एक हल्की लहर दौड़ गई। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपनी जान की फिक्र छोड़ दी। उसे बस अपने शौहर के साथ रहना था। वह जानती थी कि उसका शौहर उसके साथ है और यह एहसास उसके लिए काफी था। रास्ते में नाग ने अपनी सारी कहानी बयान की। उसने बताया कि कैसे एक चालाक जादूगर आया और कैसे उसने एक जमींदार को बेवकूफ बनाया और नकली बारात जंगल में डेरा डालकर आई। कैसे वह सांप की सूरत में पालकी में जा बैठा और फिर इंसान बनकर उस जमींदार की सहायता की। और जब मेरी प्रेमिका नागिन महल में गई तो सैनिकों ने उसे जान से मार डाला। उस वक्त मेरे रोने का सबब यही था। और वो फिर आगे कहा कि महल में जो कुनबे की नागिनें थी जो तुम्हें मारने आई थी, इसलिए मैं तुमको उनसे बचाने के लिए इन चीजों को खरीदने से मना किया था। और यह तमाम बातें सुनकर वह हैरान हो गई, लेकिन वह खामोश रही। वह नाग अपनी बीवी को लेकर अपने कुनबे में पहुंचा और सबके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, इस औरत से जब मैंने शादी की थी तो इसे यह मालूम नहीं था कि मैं एक सांप हूँ, और बाद में जब इसको पता चला कि मैं इंसान नहीं बल्कि सांप हूँ, तब भी यह मुझे पहले की तरह ही चाहती है और मेरी तलाश में यहाँ तक चली आई है। अगर आप सब मुझे इसके साथ रहने की इजाजत दे दें तो मैं इसके साथ इंसानी दुनिया में चला जाऊँ। उसके पति ने यह भी कहा कि मेरी नागिन तो मर चुकी है, इसलिए कुनबे में रहना मेरे लिए वैसे भी मुश्किल है। मैं इंसानों में गया हूँ
तो मुझे मालूम हुआ ये तो इंसान भी वफादार होते हैं, जैसे कि हमारे कुनबे में आप सब लोग जानते हैं। पुराने महल के बाहर दरख्त के पास एक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते हैं जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते हैं। वह भी इंसान है। उन्होंने हमें कई बार देखा मगर हमें कोई तकलीफ नहीं दी, और उन्होंने मुझे बताया था कि अगर तुम्हारी शादी नेक लड़की इस दुनिया में रह सकते हो, और मेरी पत्नी बहुत नेक है, अगर मैं इसके साथ इंसानों की दुनिया में चला जाऊं तो इसकी भी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर होगी और मुझे भी तन्हाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तब सांप के कुनबे वालों ने कहा कि हमें तुम्हारी वफादारी देखकर बहुत खुशी हुई, इसलिए हम खुशी से अपने सांप भाई को तुम इंसानों के हवाले करते हैं। जाओ, जाकर अपनी पत्नी को ले जाओ और अपनी जिंदगी हंसी खुशी के साथ बसर करो। फिर वो दोनों लोग उन लोगों से विदा लेकर वहाँ से पुराने महल की तरफ चल देते हैं। कुछ समय बाद वो पुराने महल पहुंचे और खुशी खुशी वो दोनों लोग उस अल्लाह वाले बुजुर्ग के पास गए। उनको जाकर सारी बातें बताया। फिर अल्लाह वाले ने उन दोनों पति पत्नी को बोला कि जाकर सारी सच्चाई अपने इंसानी पिता जमींदार को बताओ। फिर जब दोनों पति पत्नी अपने महल के दरवाजे पर पहुंचे तो सब खुश हो गए और सब मिलकर उन दोनों का खूब स्वागत किया। और वह जमींदार अपने बेटे और उसकी पत्नी की जुदाई से हमेशा बेहद हताश परेशान रहता था। वो इतना दुखी रहता, लेकिन जैसे उसको पता चला कि उसके बेटे और बहू वापस आ गए हैं तो उस वक्त उसके जिस्म में एक दिव्य ऊर्जा दौड़ने लगा और तुरंत बिस्तर से उठकर भागते हुए अपने बेटे के पास गया और अपने बेटे और बहू को गले से लगा लिया। जब जमींदार रोते हुए अपने बेटे से पूछा कि इतने दिनों से कहाँ गायब थे, तब उस नाग ने बैठकर सारा हाल सुनाया और हर बात सच सच कह सुनाई। तब वह जमींदार यह सब जानकर स्तब्ध रह गया। भीतर ही भीतर उसका खून खौल उठा। वह सोचने लगा, कितने वर्षों से यह जालिम जादूगर, उसकी बहन और भांजी उसे धोखा देते आ रहे थे, मुझे दिन रात लूट रहे थे, और उसने आंख मूंद कर उन पर विश्वास किया। गुस्से से उसका शरीर कांपने लगा। उसने तुरंत अपने मंत्री को बुलाकर आदेश दिया, राज्य सभा बुलाई जाए। जब सभा आयोजित हुई, जमींदार ने पूरे दरबार के सामने उन तीनों लोगों की सच्चाई उजागर की। उसने कहा, जो लोग एक राज्य के मालिक के साथ छल कर सकते हैं वे किसी को नहीं बख्शेंगे, ऐसे मक्कार लोगों को। फिर जमींदार ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जादूगर और उसकी बहन को सभा में लाया जाए। सैनिकों ने उन्हें पकड़कर दरबार में पेश किया। फिर जमींदार ने दरबार में उनके अपराधों की पुष्टि की और फैसला सुनाया कि इन दोनों को सूली पर चढ़ाया जाए। जैसे ही उन दोनों को यह निर्णय सुनाया गया, वे जमींदार के चरणों में गिर पड़े और रोने गिड़गिड़ाने लगे, माफी मांगने लगे। मगर अब जमींदार की आंखों में अब कोई करुणा नहीं थी। उसने सैनिकों से कहा, इन्हें मेरी आंखों से दूर ले जाओ। तब सैनिक दरबार से उन्हें घसीटते हुए ले गए और अगले दिन दोनों को फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद जमींदार ने अपनी पत्नी जैनब को भी दोषी माना, क्योंकि उसने कभी सच्चाई नहीं बताई और हर साजिश में अपने मामू और मां का साथ दिया। जमींदार ने न्याय के लिए उसे भी काल कोठरी में उम्र कैद की सजा सुनाई। फिर सैनिकों ने उसे भी काल कोठरी में बंद कर दिया। इन फैसलों के बाद जमींदार टूट चुका था। वह दिन रात उदास, खामोश और गम में डूबा रहने लगा। यह देख उस कदार के सामने विनम्रता से उपस्थित हुआ। वह सिर झुकाए बोला, अब जब आपको मेरी हकीकत मालूम हो चुकी है तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनी बीवी के साथ यहां से जाने की इजाजत दें। जमींदार कुछ पल उसकी ओर निहारता रहा, फिर रोते हुए बोला, तुम इंसान हो या नाग, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा बेटे की तरह देखा है और तुम कल भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। तुमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे लगा हो कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, इसलिए तुम्हारी जुदाई अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। सलमान, जो अब भी सिर झुकाए बैठा था, जमींदार की बातों से भीतर तक पिघल गया। उसके मन में एक ही भाव उठ रहा था, मैं इस इंसान की दिल से इज्जत करता हूं और करता रहूंगा। फिर नाग ने जमींदार से कहा, अब्बा जान, आपकी कोई औलाद नहीं थी, शायद अल्लाह ने मुझे ही आपका बेटा बनाया है। सब लोग मुझे आपका बेटा ही मानते हैं। यह सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब से तू ही मेरी जायदाद